हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कोरोना का जो आंकड़ा आया है उसने पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग खड़ी कर दी है। पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस अब 1 करोड़ के पार हो गए हैं। दुनिया में कोरोना के 1,82,618 केसेस हो चुके हैं। अब बात अगर मैं भारत की करूं तो भारत ने दुनिया के कोरोना केस में करीब 5% हिस्सा बना लिया अपना। मतलब भारत में कोरोना के केस 5 लाख के पार हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 19,906 कोरोना केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 410 लोगों की मौत भी हुई है। और आज के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के कुल 5,28,859 केसेस है। देश में अब तक कोरोना से 3,09,712 लोग ठीक भी हुए हैं। और पूरे देश में अब तक 16,095 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, आप कामकाज करना शुरू कर चुके होंगे, आप अब अपने दफ्तर जाना शुरू कर चुके होंगे। बाकी अगर रोजमर्रा के काम आपके हैं तो वो भी आपने शुरू कर दिया होगा, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन से अब हम लॉकडाउन अनलॉकिंग फेज में पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बात को भूल जाए, कोरोना इस बीच अभी भी अपने पैर पसार रहा है। केस 1,82,613, मौत 5,01,308। 31 दिसंबर यानी करीब 6 महीने पहले कोरोना का पहला केस आया था और आज कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। दिसंबर में चीन के वुहान क्षेत्र से निकला कोरोना का ये वायरस करीब 5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। कोरोना के प्रकोप से दुनिया की महाशक्तियां भी असहाय नजर आने लगी हैं और अब तक विश्व शक्ति अमेरिका इस महामारी के चपेट में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना के 25,96,537 केस हैं और 1,28,152 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर दक्षिण अमेरिका का देश ब्राजील है, जहां 13,15,941 मामले हैं और करीब 57,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तीसरे नंबर पर है रूस, जहां 6,27,000 कोरोना संक्रमित केस हैं और करीब 9,000 लोग इस बीमारी से मर चुके हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। देश में अब कोरोना के केस 5 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है और करीब 16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 देशों में कोरोना के मामले 1 लाख के पार कर चुके हैं। 9 देशों में कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के संक्रमण के आंकड़े की रफ्तार भी दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रही है। कोरोना का पहला केस 31 दिसंबर को आया था। इस आंकड़े को 10 लाख तक पहुंचने में 125 दिन लगे, जबकि 20 लाख सिर्फ अगले 13 दिन में हो गए और 50 लाख अगले सिर्फ 36 दिन में, जबकि 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए संक्रमण को सिर्फ अगले 38 दिन और लगे। कोरोना से सिर्फ जान ही नहीं, माल की भी हानि हुई है। यूनाइटेड नेशन के अनुमान के मुताबिक इन 6 महीनों में दुनिया का 6,642 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। IMF के मुताबिक नुकसान का यह आंकड़ा करीब 907 लाख करोड़ है, जबकि 100 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीने को मजबूर हो जाएंगे और हर 6 में से एक युवा के बेरोजगार होने की संभावना बन गई है। कोरोना के इस संकट काल में जान और जहान दोनों बचाने की चुनौती है। फिलहाल जंग जारी और दुनिया कोरोना से जंग लड़ने में जुटी है। दुनिया कोरोना से जंग लड़ने में जुटी हुई है और इसीलिए मैं दोबारा आपको याद दिला रही हूं, मत भूलिएगा, क्योंकि ये देखिए मैप के जरिए आपको बता देते हैं कहां कितने केसेस हैं। अमेरिका इस वक्त अव्वल नंबर पर है, यहां पर 1,28,152 मौत हो चुकी है। 25,96,399 केसेस अमेरिका में एक्टिव कोरोना के। ब्राजील का आप रुख कर लीजिए, 13,15,941 केसेस, वहां पर मौत हुई है 57,103 दूसरे नंबर पर। तीसरा आप आइए रशिया की तरफ, जहां पर 6,27,646 केसेस और उसमें मौत 8,969 लोगों की कोरोना के चलते हो चुकी है। और फिर नंबर आता है हिंदुस्तान का, 5 लाख के पार हो चुका है मामला कोरोना एक्टिव केसेस का। 5,08,953 केसेस हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से मौत हुई है। 15,000 के ऊपर आंकड़ा जा चुका है। ब्रिटेन में आप देखिए 3,10,250 केसेस ब्रिटेन में आए हैं और मौत हुई है कोरोना के चलते 43,514
लोगों की। तो दुनिया भर में कोरोना इस वक्त अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कमजोर हो रहा है तो ये गलत है, क्योंकि अब ये रूटीन हो चुका है, क्योंकि अब ये अनयूजुअल नहीं रहा है। इसीलिए हो सकता है कि आपकी आंखों से बच रहा हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा, भारत इस वक्त चौथे नंबर पर है, 5 लाख के पार केसेस हो चुके हैं। हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव और मुंबई से मृत्युंजय सिंह जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रफुल्ल, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि अब चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो अमित शाह हो, ये अब मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए। देखिए, देर आए दुरुस्त था ये अब कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले तक दिल्ली में उतने मामले नहीं थे, लेकिन अनलॉक के बाद से बहुत तेजी से मामले बढ़े हैं। 80,000 के पार जा चुका है कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। फिलहाल दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो ये संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है इसको काबू में लाया जाए, जो कुछ हो सके दोनों तरफ से, यानी अस्पताल हो, इसके लिए जो दवाइयां, जो आईसीएमआर जो इस समय कह रहा है कि जिन दवाइयों को दिया जा सकता है उनकी उपलब्धता हो, पीपीई किट हो, तमाम चीजों की उपलब्धता दोनों सरकारें अपने स्तर पर कर रही हैं। राज्य आप कल ही अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो एक जो बनाया गया है अस्पताल उसका निरीक्षण करने गए थे साथ में, तो दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें बस एक राहत की बात है कि दिल्ली में जो ठीक होने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी अब बढ़ने लगी है। हालांकि जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उसकी एक और वजह यह भी है कि दिल्ली में जो टेस्टिंग है वो भी काफी बढ़ गई है। पिछले दिनों जो टेस्टिंग हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है, इस वजह से पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी ज्यादा है इस समय। लेकिन फिलहाल दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी काफी बढ़ गया है पिछले दिनों दिल्ली में। दिल्ली में दोनों तरफ से आपको देखना, आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और ठीक होने की रफ्तार जो है वो भी बढ़ रही है। लेकिन फिर कह रही हूं मैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये भूल जाएंगे कि कोरोना आपको अटैक नहीं कर सकता है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। महाराष्ट्र की हालत जो है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, 7,106 मौत कोरोना के चलते हो गई है। मैं मृत्युंजय ये जानना चाहती हूं कि लोग कामकाज करने तो लौट चुके हैं, अपने काम पर लौट चुके हैं, लेकिन इस बात का एहसास तो है ना कि ये वायरस अभी भी है जो अटैक कर रहा है। बिल्कुल सही कहा रूबिका आपने, और इस विषय को भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना का संक्रमण तो तेजी से फैल ही रहा है। और ये देखिए आंकड़े जो आपने अभी देश और दुनिया के बताए, अगर देश के आंकड़े आप कर रही हैं 5 लाख भारत के हैं तो उसमें से 31% यानी 1,60,000 के आंकड़े जो हैं सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या बताता है कि महाराष्ट्र में कोरोना संकट काल किस तरह से फैला हुआ है, विशेष तौर पर मुंबई में। आपको बता दें कि मुंबई में बहुत से लोग, लाखों की संख्या में लोग अपने गांव की ओर या अपने गृह राज्य की ओर पलायन कर चुके हैं। मुंबई बहुत खाली नजर आ रही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। आज से सलून और स्पा भी खुल गए हैं। धीरे धीरे दिनचर्या सामान्य होने की दिशा में बढ़ रही है। स्कूल और कॉलेज अभी नहीं खुले हैं जिस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन लोगों को ये खुद समझना होगा कि अभी ये संकट काल खत्म नहीं हुआ है। अभी भी आंकड़े बढ़े हैं। और चिंता की बात देखिए, पिछले 2 दिनों के आंकड़े, पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र में 5,000 से अधिक केसेस आए हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और मौत के आंकड़े आप बता रही हैं, महाराष्ट्र में 7,000 से अधिक हैं। तो ये बताता है कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से कोरोना ने पूरे राज्य को चपेट के रखा हुआ है। राज्य सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हों, ज्यादा से ज्यादा घर घर तक लोगों को पहुंचकर टेस्ट किया जाए। मुंबई में जो धारावी में जो कोशिश की गई और कहीं न कहीं सफलता मिलती नजर आई, वो पूरे अन्य जो रेड जोन है वहां पर कोशिश किया जाए, उसमें सफलता हासिल की जाए, ये प्रयास है। लेकिन इसमें लोगों का सहकार और लोगों की सावधानी बहुत जरूरी है। इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था की पटरी दौड़ाने के लिए हमें अनलॉक की तरफ धीरे धीरे बढ़ना ही होगा, लेकिन साथ ही साथ सावधानी और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना होगा। आज से सलून स्पा खुले हैं, अगले हफ्ते से जिम भी खुलने की संभावना है। नया आदेश जो है बीएमसी ने अस्पतालों को दिया है कि अब मौत की जानकारी बकायदा ऑनलाइन देनी होगी। कोई फॉर्म है, गूगल फॉर्म, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जो मुंबई के दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, जरा उनको तफसील से बताइए ये क्या है नई नियमावली। देखिए, दरअसल पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सरकार जो कोरोना के आंकड़े हैं, मृतकों के आंकड़े, कोरोना केसेस के आंकड़े, वो आंकड़े छिपा रही है। आज ही भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि जो बीएमसी का आंकड़ा है, जो मुंबई महानगर पालिका और जो महाराष्ट्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है, दोनों के आंकड़ों में काफी अंतर है। और ये किस वजह से हो रहा है? ऐसे पर बीएमसी ने अब तय किया है कि वो अपने हर हॉस्पिटल के मुताबिक, जैसे केईएम हॉस्पिटल हो गया, नायर हॉस्पिटल हो गया,
हर अस्पताल में कितने मरीज भर्ती हो रहे हैं, कितनी जगह खाली है, कितने बेड उपलब्ध हैं और कितने लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। इसके आंकड़े वो जारी करेगी और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ट्विटर के जरिए या अन्य माध्यमों से, वेबसाइट के जरिए इसकी जो जानकारी है वो उपलब्ध कराएगी। साथ ही साथ जो कोरोना पीड़ित अगर कोई मरीज है तो उसके परिवार के लोगों को भी पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी और फॉर्म भरते समय ही पूरी विस्तृत जानकारी होगी। बीएमसी ने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उनकी तरफ से आंकड़ों में कमी क्यों है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े थोड़े ज्यादा क्यों नजर आते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो बीएमसी का ये कहना है कि हमारे पास जो परिवार के लोग जब तक हस्ताक्षर नहीं करते उसकी एंट्री नहीं होती, इस वजह से भी आंकड़ों में अंतर हो सकता है, ये एक वजह मानी जा रही है। जी रूबिका। नहीं तो फिर आप कैसे ट्रेस करेंगे? आप कह रहे हैं कि ये अंतर पाटने में ही इतना वक्त लग जाता है। ये वो वक्त थोड़ी है कि आप इतने कॉम्प्लिसेंट रहें और आप कहें कि नहीं हमारे पास तो परिवार वाले हस्ताक्षर करने के लिए नहीं आए हैं। भाई अब तो आपके पास फोन है, अब आपके पास दूसरी तमाम तरीके की सुविधा है। एक तो हम ये कह रहे हैं कि आपको ट्रेस करना है और आपको उन तमाम लोगों को अलग से रखना है, आइसोलेट करना है, और यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मर गया है और उसके परिवारों तक भी ये संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, हस्ताक्षर में देरी हो रही है। मतलब ये वाकई कोई भी हजम नहीं कर पाएगा। प्रफुल्ल भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल, कुछ ऐसा भी खबर आ रही है कि सारे जितने भी बैंकेट हॉल्स हैं उनको भी अब कोरोना सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। ये जो दिल्ली वाले हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ, इन सारी तैयारियों को कैसे ले रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर तो लोग ये चाहते हैं कि नहीं हम घर में ही रहें, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो हमें नहीं जाना है सरकारी इंतजाम में। देखिए रूबिका, ये जो घर में रहने की यानी होम आइसोलेशन की सुविधा है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको माइल्ड सिम्टम है या वो एसिम्टोमेटिक है, यानी अभी लक्षण नहीं आए, लेकिन लक्षण आने पर उन्हें जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटी वहां जाना पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली में 80,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं अब तक और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। तो जो लोग संक्रमित होंगे उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, उन्हें जो तुरंत इस समय की और गंभीर ना हो, अगर वो माइल्ड है तो मॉडरेट ना हो और मॉडरेट है तो क्रिटिकल ना हो, इसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में अस्पतालों में बहुत सारे इंतजाम के बावजूद बेड कम लग रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो जहां जहां उपलब्धता हो सकती है कि एक सेंटर बनाया जा सकता है, मेडिकल सेंटर, जैसा राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बनाया गया है केंद्र सरकार और राज्य दिल्ली सरकार ने मिलकर, उसी तरह से जो बैंक्वेट हॉल है उसमें भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली के एलएनजेपी के पास ही एक बैंक्वेट हॉल में बनाया गया है। तो इसी तरह से बनाया जा रहा है ताकि ये जो मोर्टेलिटी रेट है इसको भी कम किया जाए। जो लोग अगर संक्रमित हो भी जाते हैं तो उन्हें तुरंत जो कुछ संभव उपचार है, जो भी अभी क्योंकि दवा तो नहीं मिली, लेकिन जो कुछ कर सकते हैं उन लोगों को ठीक करने के लिए वो किया जाए। इसके लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही ताकि मौत का आंकड़ा ना बढ़े। संक्रमण का आंकड़ा अगर बढ़ रहा है तो उसे रोकने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही है। हालांकि ये तैयारियां लॉकडाउन के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये तैयारियां अनलॉक के दौरान हो रही है। प्रफुल्ल, क्या ये बात सच है? मतलब लोग हल्के फुल्के लहजे में ही सही, लेकिन हर मजाक में बहुत कड़वी सच्चाई छुपी होती है। लोग मजाक कर रहे हैं कि टीवी चैनल देखते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तब लगता है कोरोना है, और सड़कों पर निकलते हैं तो ऐसा लगता है अरे भाई कहां से कोरोना, कोई कोरोना नहीं है। वाकई लोगों में ये चीज दिखाई दे रही है? देखिए रूबिका, ये कह सकते हैं कि ऐसा है कि लोग शायद ये भूल गए हैं कि अनलॉक हम लोगों के कुछ गतिविधियों के लिए हुआ है। कोरोना का अभी भी कहर जारी है, लेकिन ये सब के बावजूद लोग उसी तरह निकल रहे हैं। कई बार हमने दिल्ली के कई बाजारों में देखा है कि जहां पर लोग कई बार मास्क भी नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, और यही वजह है कि अनलॉक के बाद से केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। लोगों को लगता है कि शायद आंकड़े बढ़ रहे हैं, टीवी में दिख रहा है, लेकिन असल में यह है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो यही लोग संक्रमित हो रहे हैं जो दिल्ली में है, जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जो ये भूल जा रहे हैं कि कोरोना है, लॉकडाउन नहीं है लेकिन कोरोना है। तो वही वजह है कि पिछले जब से अनलॉक हुआ है लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लोगों ने ये दिमाग से डर निकल गया है कि कोरोना है, और इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि दिल्ली जो कि पहले गुजरात और तमिलनाडु से बहुत पीछे थी, अब वो दूसरे नंबर पे आ गई है। आर्थिक राजधानी मुंबई से अगर इसके देखें आंकड़े तो दोनों के काफी करीब आ चुके हैं। तो ऐसे में नंबर्स इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों में डर खत्म हो गया है, और ये जो डर खत्म होने की वजह है, इसकी वजह से वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी है, आपने इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है ये बिल्कुल एप्ट है। डर खत्म हो गया है, मतलब वो कोरोना जो डरा रहा था लोगों को, अब उसने डराना बंद कर दिया, तो लोगों को लगता है अरे क्या फर्क पड़ता है, सर्दी खांसी जुकाम ही तो होगा। अरे मत भूलिए आप, 16,000 के आसपास हम पहुंच चुके। आपको ये बात पता है कि अब दुनिया में 1 करोड़ के लगभग केसेस हो गए हैं कोरोना के,
और हिंदुस्तान में 5 लाख के आसपास पहुंच चुका है आंकड़ा। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन दोनों से आपका तारुफ जल्दी से करवा देती हूं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हैं दिल्ली से और मुंबई से मृत्युंजय सिंह है। प्रफुल्ल और मृत्युंजय, आप दोनों से मेरा एक ही सवाल होगा। प्रफुल्ल, शुरुआत में आपसे कर रही हूं। केसेस बढ़ रहे हैं, तैयारियां कैसी है? देखिए, केसेस तो लगातार बढ़ रहे हैं और जो तैयारियां लॉकडाउन में होनी चाहिए थी अब वो तैयारियां अनलॉक में हो रही हैं। यानी जो अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता होनी चाहिए थी, पीपीई किट्स और जो तमाम जरूरी सारो सामान है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, वो जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी वो अनलॉक से पहले होनी चाहिए थी, वो अब की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कर रहे हैं। जो बेड्स उपलब्ध कराए जाने थे, ये चीजें कि अगर नंबर्स बढ़ेंगे अनलॉक होने पर तो वो कितने होने चाहिए, वो किस तरह से होने चाहिए, वो तैयारियां अब की जा रही है। लेकिन एक चीज ये है कि दिल्ली में सबसे अच्छी बात अब तक ये देखने को मिल रही है कि जो केसेस बढ़ तो रहे हैं लेकिन जो रिकवरी रेट है वो भी साथ साथ बढ़ रहा है। यानी जो संक्रमित हो रहे हैं लोग वो ठीक भी हो रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो उतना नहीं पहुंचा जितना कि महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। ओके, महाराष्ट्र से भी हमारे साथ मृत्युंजय जुड़े ही हुए हैं, मुंबई से। इनफैक्ट मृत्युंजय, तैयारियां कैसी है? रूबिका, तैयारियों के बारे में 2 पहलू है। एक पहलू सरकार की तरफ से, दूसरी पहलू जनता की तरफ से। सरकार की तरफ से बहुत सी तैयारियां या जो फैसले लेने चाहिए थे वो देरी से हुए हैं। मसलन कि अगर पहले से ही कीमतें तय कर दी जाती टेस्ट कराने की 2200 रुपये या 2800 रुपये, तो ये जो लोग हैं वो पहले भी टेस्ट करा लेते, प्राइवेट लैब से कराते और वो जो टेस्टिंग है उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ी रहती। ये फैसले अभी कुछ समय पहले लिए गए कि टेस्ट की कीमतें कम कर दी गई। सरकार ने जो ओपन स्पेसेस है वहाँ पर एक मोबाइल हॉस्पिटल तैयार किया है, बहुत सारी गाड़ियों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया है। कोशिश है कि किसी को एम्बुलेंस की जरूरत हो तो उसे 12 घंटे इंतजार ना करना पड़े। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता बेड की रहे ताकि इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके। आइसोलेशन वार्ड्स ज़्यादा संख्या में तैयार कर दिए गए हैं। बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस और जो निर्माणाधीन बिल्डिंग्स हैं या फिर जो बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन पोजीशन नहीं दिया गया था ग्राहकों को, उन जगहों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया। ये सरकारी पक्ष हो गया। अब देखिए, अनलॉक की तरफ हम अगर बढ़े हैं तो इसमें जनता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, सावधानी रखनी है। आज से सैलून खोल रहे हैं तो आपको वहां पर बहुत सावधानी से ग्राहकों को भी ध्यान देना है, ग्राहकों को भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है। खुली जगहों में जाए, बीचेस पर जाए, मरीन ड्राइव, जुहू, तो वहां पर सैटरडे संडे को भीड़ ना लगा दें। ये जनता को सोचना होगा क्योंकि ये पूरा जब तक कोरोना संकट काल चल रहा है हमें मास्क हमेशा लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करना है। आपने एक सवाल पूछा था कि क्या लोग पालन कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये मैन टू मैन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा जागरूक हैं, बहुत सावधानी बरतते हैं, लोगों से दूरी से ही नमस्ते दुआ सलाम करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बेपरवाह होते हैं, जो गप्पे मारते रहते हैं, यहाँ तक कि तंबाकू भी साथ में साझा कर लेते हैं और साथ में चाय पीते हैं। ये सब नहीं चलेगा। मृत्युंजय, थैंक यू ये बात बताने के लिए और समझाने के लिए। और आप जानते हैं आप कौन से वाले हैं, आप वो गपशप करने वाले हैं, बेपरवाह वाले हैं, या फिर आप सच में अपना ख्याल रख रहे हैं।